कि मेरी प्यारी धरती माँ, हे मेरी प्यारी पृथ्वी माँ, प्रिय माँ, मैं इस तरह से देखने का तरीका विकसित करने का वादा करता हूँ कि इस दुनिया का हर इंसान एक है और हर इंसान आपके ही संतान है। मैं यहाँ और अभी में ध्यान के साथ शांतिपूर्वक रहने के अभ्यास का आनंद लेने का वादा करता हूँ ताकि मैं दिन और रात पवित्र भूमि ईश्वर के राज्य को छू सकूँ। मैं वादा करता हूँ कि हर कदम के साथ मैं अनंत काल को छूऊंगा। हर कदम के साथ मैं यहाँ धरती पर स्वर्ग को छूऊंगा। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वादा किए गए देश की तलाश में धरती पर घूमते हैं, यह एहसास नहीं करते कि आप वह अद्भुत जगह हैं जिसकी तलाश हम अपने पूरे जीवन में करते रहे हैं। आप पहले से ही स्वर्ग का एक अद्भुत और सुंदर राज्य हैं, सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह, स्वर्ग में सबसे सुंदर जगह। आप वह शुद्ध भूमि है जहाँ अतीत के अनगिनत बुद्ध और बोधिसत्व प्रकट हुए, ज्ञान प्राप्त किया और धर्म की शिक्षा दी। मुझे पश्चिम में बुद्ध की शुद्ध भूमि या ऊपर ईश्वर के राज्य की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है जहाँ मैं मरने के बाद जाऊँगा। स्वर्ग यही धरती पर है। ईश्वर का राज्य यहीं और अभी है। ईश्वर के राज्य में रहने के लिए मुझे मरने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मुझे बहुत ज्यादा जीवित रहने की आवश्यकता है। मैं हर कदम पर ईश्वर के राज्य को छू सकता हूँ। जब मैं ऐतिहासिक आयाम में वर्तमान क्षण को गहराई से छूता हूँ तो मैं राज्य को छूता हूँ, मैं शुद्ध भूमि को छूता हूँ, मैं परम को छूता हूँ और मैं अनंत काल को छूता हूँ। धरती और जीवन के चमत्कारों के साथ गहरे संपर्क में मैं अपनी सच्ची प्रकृति को छूता हूँ। खूबसूरत ऑर्किड फूल, धूप की किरण और यहाँ तक कि मेरा अपना चमत्कारी शरीर, अगर वे ईश्वर के राज्य से संबंधित नहीं हैं तो क्या है? पृथ्वी पर गहराई से विचार करते हुए, चाहे वह तैरता हुआ बादल हो या गिरता हुआ पत्ता, मैं वास्तविकता की न जन्म न मृत्यु प्रकृति को देख सकता हूँ। आपके साथ प्रिय माँ, हम अनंत काल में ले जाए जाते हैं। हम कभी पैदा नहीं हुए हैं और हम कभी नहीं मरेंगे। एक बार जब हम ये समझ जाते हैं तो हम जीवन की पूरी तरह से सराहना और आनंद ले सकते हैं। अब उम्र बढ़ने या मृत्यु से नहीं डरते, न ही खुद के बारे में जटिलताओं में फंसते हैं, न ही चीज़ों को उनके जैसा होने की इच्छा रखते हैं। हम पहले से ही हैं और हमारे पास पहले से ही वह है जिसकी हमें तलाश है। स्वर्ग का राज्य हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिलों में मौजूद है। हम हर कदम पर परमेश्वर के राज्य को छू पाते हैं या नहीं, ये हमारे देखने के तरीके, सुनने के तरीके और चलने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर मेरा मन शांत और शांतिपूर्ण है तो जिस जमीन पर मैं चल रहा हूँ वह स्वर्ग बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर दुख नहीं है तो खुशी कैसे हो सकती है? हमें फूल उगाने के लिए खाद की जरूरत है और कमल उगाने के लिए मिट्टी की। हमें उनके बारे में एहसास तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों की जरूरत है। ज्ञान हमेशा किसी चीज के बारे में ज्ञान होता है।